जी बच्चों, ये हमारा टॉपिक है कि किसी भी डिफरेंट शेप्स जो हैं वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन एट द सेम टाइम परफॉर्म करें और एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन पहुंचने पर उनकी वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ डिस्क एट बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इसके लिए हम एक कंसिडर कर लेते हैं डिस्क और उसको हम एक इंक्लाइन प्लेन जिसकी हाइट जो है वो h है उसके ऊपर इसको प्लेस कर देते हैं। l उसकी लेंथ है, ठीक है। वहाँ से वो रोल भी होता हुआ पहुँचता है नीचे, लिहाजा वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो वो जो डिस्क है it will reach the bottom of the inclined plane with the velocity। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? जब यहाँ पे मौजूद थी डिस्क तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी एट अ हाइट h से, उसकी मैस m है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट उसकी h है, ठीक है। वो उसकी सारी जो एनर्जी थी इट पोजेसेस दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। Whenever it rolls down the inclined plane, it is moving translational as well as rotational motion, and it is moving, so it will possess both kinetic energy translational and kinetic energy rotational. Loss as it's losing height, so loss of potential energy and its velocity and kinetic energy is going on increasing, so it will gain kinetic energy translational and kinetic energy rotational. So loss in potential energy will be mgh and kinetic energy translational will be half mv square, while kinetic energy rotational of the disk as we have calculated earlier is 1 by 4 mv square. So we will add it by taking LCM. 4 will be the LCM, 2 2s are 4, so 2 will be multiplied with this, so 2 mv square plus 4 1s are 4, so 1 will be multiplied by this, 1 mv square. So 2 mv square plus 1 mv square gives us the 3 mv square over 4. M will be cancelled by this m on the left hand side, so we will get gh is equal to 3 by 4 v square. We want to calculate the velocity of the disk while reaching at the bottom. Then we will keep v square here and we will move 3 by 4 on the other side of the equation, and it will turns as 4 by 3. Here it is 3 by 4. When we take it on the other side of the equation, then it will turn 4 by 3 gh. Then next, by taking square root, we will get v is equal to 4 gh over 3 under root. Secondly, velocity of the hoop at the बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, देन हम हुप कंसिडर कर लेंगे ऑफ मैस m, उसको सेम इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे रखेंगे और उसके बाद उसको रोल ओवर करके नीचे की तरफ मूव करवाएंगे। वेलोसिटी ऑफ हुप आ जाएगी उसी तरह से जब वो बॉटम पे रीच करेगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल तो सबके लिए हाफ एम वी स्क्वायर है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी सबके लिए एम जी एच ही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी हुप के लिए हाफ एम वी स्क्वायर थी, लिहाजा वो लगा देंगे। हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर 1 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। उधर से हमारे पास एम जी एच है, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ से वी की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट लेके, तो ये हमारे पास वी इज इक्वल टू जी एच के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इसी तरह से स्फीयर एम एस का हम कंसिडर कर लेंगे और उसे प्लेस कर देंगे एट द टॉप ऑफ सेम इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट एच। उसके बाद उसको रोल डाउन करेगा, वो रीच करेगा एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आ जाएगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जबकि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हमने
1/5 mv² कैलकुलेट की थी, वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो लगा देंगे यहाँ पे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो 10 आएगा। 2 5 are 10, लिहाजा यहाँ 5v² आ जाएगा। 5 2s are 10, यहाँ पे 2v² आ जाएगा। तो 5v² प्लस 2v² 7/10v² आ जाएगा। mv² आ जाएगा, m से कैंसल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसको दूसरी साइड पे 7/10 को ले जाएंगे तो ये उधर जाके 10/7 बन जाएगा और GH वैसे ही आ जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो v हमारे पास स्क्वायर रूट 10 GH/7 आ जाएगा। ठीक है।